Good morning, students. Good morning, sir. How are you? Sir, we are fine. Very nice. Good, very good. So, students, first of all, I am going to do one activity in front of you, and you have to watch this activity with full concentration. So, look this activity. Hello friends, let us perform an activity which is based on air. As you know, air condenses on cooling and expand on heating. And for performing this activity, we need a bottle, one balloon, cold water and hot water. So let us perform this activity. I have this bottle, and in this bottle there is air, and on the mouth of this bottle I put it one balloon. So first I will put this bottle in hot water like this. So look this balloon, look this balloon, look, एयर इज एक्सपेंडिंग. एयर जो है इसमें एक्सपैंड कर रहा है. आप देख सकते हैं इसमें बैलून का जो साइज है वो धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज हो रहा है. हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे, हॉट वाटर और डालेंगे. जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बैलून में जो एयर है, हवा है, वो इंक्रीज हो गई है. अब इस बोतल को मैं अब किस में डाल रहा हूं? कोल्ड वाटर में. तो देखते हैं कोल्ड वाटर में क्या होता है. ये देखिए, जो बैलून का जो साइज है वो धीरे धीरे कम हो रहा है. इट मीन्स एयर कंडेंसेस ऑन कूलिंग. सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी you learn that air expand on heating and air condenses on cooling. Thank you. Students, आपने अभी जो एक्टिविटी देखा उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया? यस, एनीवन? यस. हाँ सर, मैंने उसमें देखा कि उसमें पानी है, उसमें हवा है और उसमें सॉलिड भी है. और जो आपने उसमें बताया कि जो हवा है, हवा हीट होने पर एक्सपैंड होती है, और जब हवा को हम जो है क्या करते हैं, कूल करते हैं, तो उस टाइम हवा जो है वो कंडेंस होती है. वेरी राइट राहुल, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हवा जो है कंडेंस होती है कूलिंग पर और एक्सपैंड होती है हीटिंग पर. और आपने सॉलिड के बारे में भी जिक्र किया और आपने लिक्विड के बारे में भी जिक्र किया, जिसमें आपने हॉट वाटर का जिक्र किया और कोल्ड वाटर का जिक्र किया. तो राहुल के लिए बहुत सारी तालियां. नेक्स्ट, अब मैं बात करूंगा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की, जो राहुल ने अभी बात की. तो आज हम जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पे जो है बात करेंगे. आज का जो एपिसोड है हमारा वो इसी पे है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस पर. तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो है, एज यू नो, आपको पता है कि ये किसकी टाइप्स हैं? ये मैटर की टाइप्स हैं. तो मैटर जो है, कोई बता सकता है व्हाट इज मैटर? यस, एनीबॉडी? नो आइडिया सर. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू. अगर लेमैन लैंग्वेज में हम मैटर का बात करते हैं तो मैटर क्या है? एनीथिंग सराउंड अस, जो भी हमारे आजू बाजू में, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, जो भी हमें दिख रहा है वो क्या है? मैटर है. अगर हम इसको साइंटिफिक वे में
बात करें, साइंटिफिक डेफिनेशन इसकी अगर हम बोलें, उस पर बात करें तो साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है इसकी? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैविंग मास और वॉल्यूम इज कॉल्ड ए मैटर। कि कोई भी चीज जो आपके आजू बाजू में है, जो आपको दिख रही है, वो स्पेस ले रही है आपके आजू बाजू में, उसका वजन है, जहां उसका वॉल्यूम है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। अब आपके आजू बाजू में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपके पास ये पेंसिल है, तो पेंसिल क्या है? एक मैटर है। आप अपने डेस्क पर बैठे हैं, तो डेस्क क्या है? एक मैटर है। ये चेयर, ये टेबल, ये आपका व्हाइट बोर्ड, ये क्या है? मैटर है। जो भी आपको चीज दिखती है वो क्या है? मैटर है। आपके पास जो है, जैसे पानी है, वाटर है, मैं क्या करता हूं? मैं एक गिलास लेता हूं, ठीक है, इस गिलास में मैं क्या करता हूं? पानी डालता हूं, ठीक है, ये पानी मैं इसमें डाल रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा? इस पानी को मैं पीऊंगा, ठीक है। तो पानी जो है ये हमेशा आपको कभी पीना हो तो बैठ के पीना है। तो मैंने जो पानी जो है वो पिया, तो मैंने क्या किया? मैटर जो है वो खा लिया। उसके बाद मैं ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं। यस राहुल, मैंने क्या किया? सर आपने सांस ली, इसका मतलब मैंने इनहेल की, एयर इनहेल की, ऑक्सीजन इनहेल ही की, तो मैंने क्या किया? एक और मैटर खा लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? सर वी आर फाइन, वेरी नाइस, गुड, वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, first of all, I am going to do one activity in front of you, and you have to watch this activity with full concentration. So look this activity. Students, आपने अभी जो एक्टिविटी देखा उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया? यस एनीवन? यस, हाँ सर, मैंने उसमें देखा कि उसमें पानी है, उसमें हवा है और उसमें सॉलिड भी है। और जो आपने उसमें बताया कि जो हवा है, हवा हीट होने पर एक्सपैंड होती है, और जब हवा को हम जो है क्या करते हैं? कूल करते हैं, तो उस टाइम हवा जो है वो कंडेंस होती है। वेरी राइट राहुल, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हवा जो है कंडेंस होती है कूलिंग पर और एक्सपैंड होती है हीटिंग पर। और आपने सॉलिड के बारे में भी जिक्र किया और आपने लिक्विड के बारे में भी जिक्र किया, जिसमें आपने हॉट वाटर का जिक्र किया और कोल्ड वाटर का जिक्र किया। तो राहुल के लिए बहुत सारी तालियां। नेक्स्ट, अब मैं बात करूंगा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की, जो राहुल ने अभी बात की। तो आज हम जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पे जो है बात करेंगे। आज का जो एपिसोड है हमारा वो इसी पे है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस पर। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो है, एज यू नो, आपको पता है कि ये किसकी टाइप्स हैं? ये मैटर की टाइप्स हैं। तो मैटर जो है, कोई बता सकता है व्हाट इज मैटर? यस एनीबॉडी? नो आइडिया सर। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। अगर लेमैन लैंग्वेज में हम मैटर का बात करते हैं तो मैटर क्या है? एनीथिंग सराउंड अस, जो भी हमारे आजू बाजू में, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, जो भी हमें दिख रहा है वो क्या है? मैटर है। अगर हम इसको साइंटिफिक वे में बात करें, साइंटिफिक डेफिनेशन इसकी अगर हम बोलें, उस पर बात करें, तो साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है इसकी? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैविंग मास
और वॉल्यूम इज कॉल्ड ए मैटर। कि कोई भी चीज जो आपके आजू बाजू में है, जो आपको दिख रही है, वो स्पेस ले रही है आपके आजू बाजू में, उसका वजन है, जहां उसका वॉल्यूम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। अब आपके आजू बाजू में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपके पास ये पेंसिल है, तो पेंसिल क्या है, एक मैटर है। आप अपने डेस्क पर बैठे हैं, तो डेस्क क्या है, एक मैटर है। ये चेयर, ये टेबल, ये आपका व्हाइट बोर्ड, ये क्या है, मैटर है। जो भी आपको चीज दिखती है वो क्या है, मैटर है। आपके पास जो है, जैसे पानी है, वाटर है, मैं क्या करता हूं, मैं एक गिलास लेता हूं, ठीक है, इस गिलास में मैं क्या करता हूं, पानी डालता हूं, ठीक है, ये पानी मैं इसमें डाल रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इस पानी को मैं पीऊंगा, ठीक है। तो पानी जो है ये हमेशा आपको कभी पीना हो तो बैठ के पीना है। तो मैंने जो पानी जो है वो पिया, तो मैंने क्या किया, मैटर जो है वो खा लिया। उसके बाद मैं ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, यस राहुल, मैंने क्या किया, सर आपने सांस ली, इसका मतलब मैंने इनहेल की, एयर इनहेल की, ऑक्सीजन इनहेल ही की, तो मैंने क्या किया, एक और मैटर खा लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड पे। तो ये मेरे हाथ में क्या है, एक बिस्किट है, तो मैं इसको अब क्या करूंगा, खाऊंगा। तो स्टूडेंट मैंने सॉलिड भी खा लिया, तो मैंने तीन चीजें खाई, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो हम जो हैं इनको क्या कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि हमारे पास तीन प्रकार के मैटर्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और जिनको मैंने अभी खा लिया आपके सामने। तो चलिए अब बात करते हैं सॉलिड की। तो इसकी और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसको और एक्सप्लोर करते हैं, इसकी नॉलेज को जो है और ज़्यादा गेन करते हैं। तो चलिए सॉलिड पे बात करते हैं। तो सॉलिड, जैसे मैंने आपके साथ जिक्र किया कि आपकी क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिख रही हैं, जैसे आपका बोर्ड, आपका जो है डेस्क आ गया, आपका जो ये आ गया, ये पेंसिल आ गया, आपका ये क्या आ गया, स्पून आ गया, तो ये सब क्या है, सॉलिड है। ये मेरे पास क्या है, ये सीजर है, सीजर भी क्या है, सॉलिड है। ये मेरे पास गिलास है, तो गिलास भी क्या है, ये सॉलिड है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सॉलिड हैं। और सॉलिड की अगर हम और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो सॉलिड पे हम पहली इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि सॉलिड जो है क्या ये कंप्रेसिबल है, क्या इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास पेंसिल है, तो जी इस पेंसिल को अगर मैं कंप्रेस करूंगा, तो क्या इसको मैं कर सकता हूं कंप्रेस, नहीं कर सकता। इसके लिए मेरे पास जो है पावर्स जो हैं, अगर सुपर पावर्स हों तब मैं कर सकता हूं, अदरवाइज इसको मैं कंप्रेस नहीं कर सकता, इसको मैं दबा नहीं सकता हूं। तो ये इसका पहला, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, इसका विशेषता आ गया पहला, कि हम सॉलिड को जो है दबा नहीं सकते, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि क्या सॉलिड जो है ये रिजिड होते हैं या फ्लूइड होते हैं, क्या ये फ्लो कर सकते हैं या रिजिड रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं ऐसे, इस पेंसिल को ये ले लेता हूं, तो क्या ये पेंसिल पानी की तरह फ्लो कर सकती है, नहीं कर सकती। क्या ये स्पून जो है पानी की तरह फ्लो कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये जो है सॉलिड जो होते हैं ये फ्लो नहीं कर सकते हैं, ये रिजिड रहते हैं। आफ्टर दैट इसका और एक हम बात करते हैं, जैसे मेरे पास ये एक गिलास है, ठीक है, इस गिलास में मैं
जे सॉलिड डालता हूँ, ठीक है, जे पेंसिल डाल रहा हूँ सॉलिड, ठीक है। तो क्या ये जो पेंसिल है, ये जो सॉलिड है, क्या इसने पूरे गिलास को फिल कर लिया? नहीं किया। इसने जितना इसका शेप था, जितना इसका साइज था, जितना इसका लेंथ ब्रेथ था, वही रहा इसका सेम। इसने पूरे गिलास इस गिलास को कवर नहीं किया। तो ये इससे शो होता है कि गिलास में जो हम कोई भी सॉलिड डाल रहे हैं, किसी कंटेनर में सॉलिड डाल रहे हैं, तो वो उतना ही जगह लेगा, उतना ही स्पेस लेगा जितना उसका होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि सॉलिड जो है इनका क्या शेप होता है, इनका क्या वॉल्यूम होता है। तो यस, सॉलिड का जो है इनका शेप भी जो है फिक्स रहता है और वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स रहता है। जैसे मेरे पास ये एक गिलास है, ठीक है, इस गिलास का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसका अंदर वाला हिस्सा, ठीक है, वो सेम रहता है, ठीक है, ये ना चेंज होगा। मैं इसको इधर रख दूंगा तब नहीं चेंज होगा, इधर रख दूंगा तब भी इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा, और उसका जो आकार है, जो इसका शेप है, वो भी नहीं चेंज होगा। तो सॉलिड का वॉल्यूम और जो साइज जो है वो हमेशा जो है सेम रहता है, उसमें चेंज नहीं आता है। उसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसकी? लिक्विड की। यस, आप सीता, आप भी फॉरवर्ड आइए क्लास में, ठीक है। आप जे ले लीजिए गिलास, ठीक है, जे एक गिलास आप, लक्ष्मण आप ले लीजिए। तो आपके पास अलग अलग जे गिलास हैं। इस बोतल में क्या है? आपके पास पानी है, ठीक है। तो हम अब लिक्विड के जो क्या है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स 4, वो हम डिस्कस करेंगे, उनको प्रैक्टिकली समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि क्या लिक्विड फ्लूइड है या ये रिजिड है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाटर जो है मैं इन गिलास में, अलग अलग गिलास में जो है मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। इनका शेप साइज जो अलग अलग है गिलास का। और दूसरा मेरे पास एक और कंटेनर है, इसमें भी मैं पानी जो है वो डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये जब मैंने वाटर जो है इन अलग अलग कंटेनर में डाला, तो आपने देखा कि वाटर जो है ये फ्लूट करता है, ये बहता है, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपने समझ लिया। दूसरा, वाटर का जो है डेफिनेट शेप होता है इसका। तो आप ये कह सकते हैं कि वाटर का जो है डेफिनेट शेप नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने इसमें पानी डाला है, इसमें डाला है, इसमें डाला है। तो जैसे कंटेनर का साइज शेप है, तो वैसे ही उसने अपने आप को डाल लिया है। तो वाटर का जो है डेफिनेट शेप साइज जो है वो नहीं होता है। और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम जो है इसका चेंज होता है, वॉल्यूम सेम रहता है। तो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे ये मेरे पास एक गिलास है, राहुल आप इसको पकड़िए, ठीक है। तो ये गिलास जो है इसमें क्या है, पानी है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि इधर तक इसका जो इस पानी का क्या है, वॉल्यूम है। आफ्टर दैट इसके ऊपर जो क्या है, इस सरफेस से ऊपर क्या है, एयर है। और साइड में आपको ये खाली गिलास दिख रहा है। ये आप सिमरन आप पकड़ लीजिए। तो इसमें इस पानी को मैं डालूंगा, ठीक है, इस पानी को मैं डालूंगा। तो जितना पानी इस गिलास में था उतना ही इसमें है। तो इससे हमें शो होता है कि जो वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसकी सरफेस के ऊपर जो है क्या है, एयर है। तो इसका जो वॉल्यूम है वाटर का वो फिक्स रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या वाटर जो है कंप्रेसिबल है, क्या इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, वाटर को हम दबा सकते हैं। तो जैसे मेरे पास ये एक बोतल है, इसमें आप दिख रहा है आपको कि जो वाटर है वो कहाँ तक है, इधर तक है, ठीक है। तो मैं इस वाटर को क्या करता हूँ, कंप्रेस करता हूँ। यस, आप पकड़िए, यस सुनीता आप पकड़िए, इसको कंप्रेस करिए। सर ये जो कंप्रेस हो रहा है इसका मतलब सर ये जो वाटर है ये कंप्रेसिबल है। यस, आप कोई बता सकते हैं क्या ये वाटर कंप्रेसिबल है? यस, आप पकड़िए, आप। हाँ यस सर, कि कंप्रेसिबल? नो सर, ये कंप्रेसिबल नहीं है। यस, शिफाली ने सही कहा, इसने राइट आंसर दिया कि जो वाटर है वो कंप्रेसिबल
नहीं है। यस शिफाली, आप मुझे बताएंगे ये कंप्रेसिबल क्यों नहीं है? सर ये जो ऊपर इसके ऊपर जो सरफेस है इसमें क्या है? एयर है, तो एयर कंप्रेस हो रही है, वाटर कंप्रेस नहीं हो रही है। वेरी राइट शिफाली के लिए जे स्टार। सो नेक्स्ट मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। मेरे पास एक पानी की बोतल है और ये पानी की बोतल भरी हुई है। तो अब शिफाली आप इसको प्रेस करिए। सर जे नहीं होती प्रेस, देखिए जे नहीं हो रही है प्रेस। तो इससे क्योंकि इसमें एयर नहीं है, बिल्कुल ये भरी हुई है ऊपर तक। तो इससे हमें ये जो है, इससे हमारी लर्निंग होती है कि जो वाटर है ये कंप्रेसिबल नहीं है, इसको हम नहीं दबा सकते। ठीक है, तो ये हमने इसकी प्रॉपर्टी एक और समझ ली कि वाटर इज नॉट कंप्रेसिबल। उसके बाद हम बात करते हैं, क्या वाटर हम किसी कंटेनर में डालते हैं तो क्या वो उसका जो है स्पेस ले लेता है? यस, जैसे मेरे पास ये कंटेनर है, इसमें पानी है, ठीक है, पानी डाला हुआ है। तो वाटर ने जो है क्या कर लिया है, इसी का आकार ले लिया है। तो वाटर जो है वो जो है उस कंटेनर की जो है वो शक्ल ले लेता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तीसरा टाइप मैटर का, दैट इज एयर। तो एयर जो है आपने जैसा एक्टिविटी में समझा भी था कि एयर जो है कंडेंस होती है और कूल होती है। अब इस पर बात करेंगे पहले प्रॉपर्टी की कि क्या एयर जो है ये कंप्रेसिबल है। स्टूडेंट्स, जैसे आप मेरे हाथ में बैलून देख रहे हैं, ठीक है, यस राहुल आप आइए आगे, इस बैलून को पकड़िए और इसको दबाइए। देखिए अब दबा रहे हैं, इसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो इससे शो होता है कि जो एयर है वो कंप्रेसिबल है, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसका एक प्रॉपर्टी जो है वो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। दूसरा, इसमें हम बात करते हैं, क्या एयर का डेफिनेट साइज होता है, इसका डेफिनेट शेप होता है? तो ये नहीं होता है। क्योंकि हम जितना एयर को जो है किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो वो पूरी उसको कवर कर लेती है। जैसे आपको पता है कि एयर जो है बहुत लालची होती है। अगर आप अपने रूम में क्या कर रहे हो, स्प्रे मार रहे हो, ठीक है, स्प्रे मार रहे हो, तो उस स्प्रे की जो खुशबू है वो पूरे आपके रूम में हो जाएगी। तो एयर जो है ये पूरे कंटेनर का स्पेस ले लेती है और इसका कोई डेफिनेट साइज या शेप जो है वो नहीं होता है। जिसमें भी डालोगे तो उसी का वो आकार जो है वो ले लेती है। दूसरा, एयर जो है मैंने जैसे आपके साथ बात की कि ये कंप्रेसिबल, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। आपके पास जैसे CNG सिलेंडर है, जो आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो उसमें एयर को जो है कंप्रेस किया होता है, तो एयर को हम जो है कंप्रेस कर सकते हैं। दूसरा, क्या एयर जो है क्या ये फ्लोट करती है, क्या ये बहती है, ऐसे चलती है? तो हम इसको एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था प्रैक्टिस की कि क्या एयर जो है ये फ्लोट करती है। तो यस, जैसे मैंने एक मोर्टिन कॉइल आपके सामने जलाया है, तो इस मोर्टिन कॉइल से गैस निकल रहा है और ये आपको दिखा रहा है कि एयर जो है क्या करती है, ये फ्लोट करती है, ये मूव करती है, ये बहती है। तो ये भी हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एयर का वो हमने समझा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एक और कैरेक्टरिस्टिक्स की। क्या एयर का मास होता है, वेट होता है? जैसे आपको पता है सॉलिड का वेट होता है, लिक्विड का वेट होता है, क्या हवा का, एयर का वेट होता है, मास होता है? तो इसको हम इस एक्टिविटी के साथ समझेंगे। मैंने दो बैलून जो हैं वो एक छोटी सी स्टिक के साथ जो है बांधे हुए हैं और इनको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मैंने रखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, एक बैलून को मैं इसमें से निकाल दूंगा, देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं इस बैलून को जो है इस स्टिक में से निकाल रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्टिक का पोजीशन जो है वर्टिकल हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है कि बैलून में जो है हवा जो है उसका क्या होता है, वेट होता है, वजन होता है, मास होता है। तो ये एक और हमने कैरेक्टरिस्टिक समझा कि एयर का भी वेट होता है,
और सॉलिड का भी वेट होता है, और उसके बाद जो हमारे पास लिक्विड है उसका भी वेट होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे और इस टॉपिक को इन्वेस्टिगेट करेंगे और इस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे और डीप में जाएंगे और नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि जो हमारे पास सॉलिड हैं, लिक्विड हैं और गैसेस हैं, ये आपको पता है किससे बनी है? पार्टिकल से बनी है। आपके घर में जो डॉग है वो किससे बना है? पार्टिकल से बना है। हम किससे बने हैं? मिलियन ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल से बने हैं। जो भी आपको कोई चीज दिखती है वो किससे बनी है? पार्टिकल से बनी है। तो पार्टिकल्स पे आते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सॉलिड पे। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं उस पे हम बात करते हैं। तो सॉलिड में हम पार्टिकल्स को लेकर तीन बिंदुओं पे बात करेंगे। पहला आ जाता है कि क्या सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी है। दूसरा हम बात करेंगे कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ये कितना रहता है। और तीसरा हम बात करेंगे कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं सॉलिड में, इनके बीच में कितना डिस्टेंस होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सॉलिड की और उसमें बात करूंगा पार्टिकल्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड क्या है? सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर डेंसली पैक्ड, दे आर क्लोजली पैक्ड। दैट्स व्हाई सॉलिड जो है इतना ठोस होता है, इतना सख्त होता है। और दूसरा, सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं, जो मेरी ये फिंगर टिप्स आप देख रहे हो, इनको आप मान लीजिए क्या हैं? ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इन पार्टिकल्स को जो है आपस में जब ये जुड़ते हैं तो ये ऐसे क्लोजली पैक्ड होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं। और इनमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बिल्कुल मतलब थोड़ी थोड़ी होती है, ऐसे ऐसे मतलब मूव करते हैं पर बड़े स्लोली मूव करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इन सॉलिड्स में बहुत कम होती है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है इनमें ये बहुत स्ट्रांग होती है, और इस वजह से ये सॉलिड जो है वो कहलाए जाते हैं। आफ्टर दैट हम बात करेंगे लिक्विड की। तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड में इनमें डिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल हम मान लेते हैं, बड़ा कम होता है। बट इन लिक्विड जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और इनमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है। ऐसे जो पार्टिकल्स जो हैं ऐसे 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 जो हैं मूव करते रहते हैं। और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स वो भी कम होता है सॉलिड से। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं गैसेस की, एयर की। तो एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो दूर दूर काफ़ी फार अवे होते हैं, दूर दूर होते हैं, तभी हम एयर में जो है एक्टिविटी कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं। एयर में एरोप्लेन चल रहे हैं, ट्रेन चल रहे हैं, बसेस चल रहे हैं, और बहुत सारी एक्टिविटी हम कर सकते हैं। लिक्विड में भी कर सकते हैं, हम स्विमिंग कर सकते हैं। सॉलिड में हम स्विमिंग नहीं कर सकते हैं। सॉलिड में हम सॉलिड के बीच में से हम नहीं निकल सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था एयर की, मैं बात कर रहा गैसेस की। तो गैसेस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे 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 जो है ऐसे 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 जो है काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स में होती है, मूव करते हैं, बड़े फास्टली मूव करते हैं। और जो उनमें डिस्टेंस होता है वो भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। और इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एयर में, गैस में, ये भी बहुत कम होती है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में एक सॉन्ग गाते हैं, आपने मेरे पीछे गाना है। आर यू रेडी? Yes sir, okay. Let's sing a song for matter. 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 What is solid? Solid, solid, solid is your pencil. Let's sing a song for matter. 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 What is liquid? Liquid, liquid, liquid is your mango juice. Let's sing a song for matter. 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 What is air? Air, air, air is helium gas. Let's sing a song for matter. Let's sing a song for matter. Thank you students. Have a nice day.